हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग ज़िंदगी। इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 6 चेंजेस अराउंड अस के बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। चेंजेस अराउंड अस का मतलब है कि आपके आसपास जितनी चीज़ें चेंज होती हैं, आप ऑब्जर्व करते होगे अपने आसपास की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चेंज होती हैं। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे, आप देखिए पेड़ क्या होते हैं, प्लांट छोटे छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे करके बड़े हो जाते हैं। आपके आसपास जो बच्चे हैं धीरे धीरे वो ग्रो हो रहे हैं, इनफैक्ट आप भी ग्रो हो रहे हो। ठीक है, आप भी बड़े हो रहे हो, धीरे धीरे आपके अंदर भी चेंजमेंट आ रहा है। ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो चेंज होती रहती हैं डे टू डे लाइफ। ठीक है, तो आज हम कुछ ऐसे चेंजमेंट पढ़ेंगे जो हमारे आसपास ही हो रहे हैं, और टू टाइप्स के होते हैं चेंजमेंट। ठीक है, एक तो है पहला रिवर्स, जो रिवर्स हो जाता है, रिवर्सिबल, जिसको हम रिवर्सिबल बोलते हैं, और एक होता है इरिवर्सिबल, जो चेंज नहीं होता है। तो टू टाइप्स के चेंजेस होते हैं, रिवर्सिबल चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज। तो ये दो तरह के चेंजमेंट हो गए। रिवर्सिबल चेंज क्या होता है? रिवर्सिबल चेंज उसको कहते हैं जो पहले फॉर्म में होता है और फिर बाद में कन्वर्ट हो जाता है दूसरे फॉर्म में। जैसे कि पानी को आप मानो, पानी को जब आप फ्रीज़र में रखते हो तो वो बर्फ़ बन जाता है। ठीक है, फिर वापस से जब आप उसको फ्रीज़र से बाहर निकालते हो तो वो फिर पानी बन जाता है, धीरे धीरे करके मेल्ट होकर के वो पानी बन जाता है। यानी कि वो रिवर्स हो रहा है, यानी कि पानी से बर्फ़ भी बन सकता है और बर्फ़ से पानी भी बन सकता है। तो ये दोनों चीज़ें हो रही हैं, तो इसका मतलब वो रिवर्स हो रहा है, सेम अपना वही फॉर्म ले ले रहा है। तो इसको रिवर्सिबल चेंज बोलते हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स देखें तो जैसे ये गर्ल जो है ये बलून फुला रही है, तो फिर इसमें क्या होता है, जब बलून को आप फुलाते हो तो उसका क्या होता है, उसमें एयर जाता है और उसका शेप जो है वो चेंज हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है। लेकिन जैसे ही उससे एयर निकल जाता है वापस से वो किस शेप में आ जाता है, अपने पहले शेप में आ जाता है। ठीक है, तो ये होता है रिवर्सिबल चेंजमेंट। और कुछ ऐसे चेंजमेंट होते हैं जो कि रिवर्सिबल नहीं होते हैं, यानी कि वापस से अगर एक बार वो चेंज हो गया तो हम उसको दोबारा पहले के फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देख लो एक मैच स्टिक का। जब मैच स्टिक को आप जलाते हो तो वो क्या होता है, पूरा जल जाता है। ठीक है, आप सोचो कि वापस से उसको हम रिवर्स कर ले, रिवर्स करके फिर से स्टिक मैच स्टिक बना दे, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी पूरा जल गया है। ठीक है, और वो दूसरा फॉर्म ले लेता है। ठीक है, एक बार चेंज होकर के दूसरा फॉर्म ले लेता है। तो ये हमने देखा कुछ रिवर्सिबल चेंजमेंट और इरिवर्सिबल चेंजमेंट। ठीक है, और भी हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। ये तो हमारा बलून का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट आप मान लो आपने एक पेपर लिया, ठीक है, और पेपर को आप फोल्ड करके एरोप्लेन बनाते हो, और एरोप्लेन को क्या करते हो, आप खेल लेते हो एरोप्लेन के साथ में। एक टॉय एरोप्लेन होता है जिसके साथ आप कुछ टाइम के बाद जैसे ही आप खेल लेते हो फिर आप चाहते हो कि उसको हम क्या करें, वापस से पेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। फिर आप उसको जब अनफोल्ड करोगे ना, अनफोल्ड करने के बाद में वापस से वो क्या होता है, ये एरोप्लेन वापस से पेपर में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया रिवर्सिबल चेंजमेंट। आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपने आटे का डो लिया। ठीक है, आटे का डो लेने के बाद में उससे क्या करोगे, रोटी बनाओगे। रोटी बनाने के लिए आप उससे उसका शेप बना रहे हो, और जब शेप बनाते हो तो मान लो वो आपका जो है रोटी पूरे अच्छे शेप में नहीं आया, गोल शेप में नहीं आया, आपको वो शेप पसंद नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको वापस से फोल्ड करके उसका बॉल बना दोगे। फिर बॉल बना के फिर वापस से उसको रोटी बना सकते हो। तो ये हमें समझ में आ रहा है कि ये सब रिवर्सिबल हैं। ठीक है, ये क्या हो रहा है, रिवर्सिबल हो रहा है, क्योंकि हमने डो से रोटी बनाया और हमें शेप पसंद नहीं आया, हम वापस से उससे बॉल बना के फिर से हम उससे रोटी बना रहे हैं, फिर से उसका शेप बना रहे हैं। तो ये हो गया रिवर्सिबल चेंजमेंट। कुछ इरिवर्सिबल चेंजमेंट के एग्जांपल्स देखते हैं। ये हमारे रिवर्सिबल के हो गए। अब यहीं पे जो एरोप्लेन आप पेपर फोल्ड करके बना रहे थे, लेकिन आप यहाँ पे क्या करो, पेपर कट करके बना रहे हो। ठीक है, आप कोई पेपर ले लिए और उसको कट करके क्या बना दिए, एरोप्लेन बना दिए। अब आप ये सोचो, आपने उस पर ड्रॉ करा एरोप्लेन और कट करके उसको निकाल दिया, तो आप ये सोचो कि वापस से उस पेपर को आप जोड़ करके पेपर बना दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो पेपर कट चुका है। अब वापस से वो सेम पेपर सेम तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इसको हम क्या कहते हैं, चेंज नहीं कर सकते, इसको हम वापस से रिवर्स नहीं कर सकते। तो ये हो गया इरिवर्सिबल चेंजमेंट। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल्स है। जैसे आपने रोटी बनाया था, यहाँ पे आपने रोटी बना रहे थे, उसका शेप बना रहे थे, आपको पसंद नहीं आ रहा था, आप उससे वापस से रिवर्स करके फिर से उसका शेप बनाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अगर रोटी बना करके आप उसको तवे पे डाल दिया, और तवे पे डाल करके उसको क्या कर दिया, बेक कर दिया। ठीक है, उसको सेक दिया अच्छे से, तो जब रोटी वो बन के पूरी तैयार हो गई, तो आप सोचो कि उस रोटी को आप डो में कन्वर्ट कर दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो हो नहीं सकता, क्योंकि उसका शेप, उसका सब कुछ चेंज हो गया है। ठीक है, इसको इरिवर्सिबल चेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजमेंट। नाउ यू यूज अ पेंसिल एंड एन इरेजर, ओके, विद
रिपीटेड यूज देयर शेप्स एंड साइज चेंज, कैन वी रिवर्स दिस चेंज, क्या आप इसको रिवर्स कर पाओगे? इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई पेंसिल है, आप उसको यूज कर रहे हो, यूज करते करते वो पेंसिल क्या हो जाता है, धीरे धीरे वो पेंसिल छोटा हो जाता है, तो क्या आप सोचो कि आप उसको वापस से सेम फॉर्म में ले आओ? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो इरिवर्सिबल है। तो ये कुछ हमारे आसपास के इरिवर्सिबल चेंजमेंट हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं कि आप इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप रिवर्स कर सकते हो और कौन सा नहीं कर सकते हो। आप यहाँ पे देखो, जैसे पहला है हमारा रॉ एग टू बॉयल्ड एग। क्या आप रॉ एग को जब बॉयल कर लेते हो तो क्या आप वापस से उसको रॉ एग में चेंज कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? नो। बैटर टू इडली। ओके, इडली का जो बैटर है, आपने अगर उससे इडली बना दिया तो क्या होगा? वापस से आप उसको बैटर में कन्वर्ट कर सकते हो? तो बिल्कुल नहीं। तो ये क्या है? ये इरिवर्सिबल चेंजमेंट है। तो यहाँ पे भी क्या होगा? नो। वेट क्लॉथ्स टू ड्राई क्लॉथ्स, ये तो हो सकता है। आपने वेट क्लॉथ्स मतलब कपड़े को गीला कर दिया, फिर उसको धूप में सुखा के वापस से उसको ड्राई क्लॉथ्स में चेंज कर सकते हो, ठीक है। वुलन यार्न टू नीटेड स्वेटर, आप क्या करते हो? यार्न से स्वेटर बनाते हो, ठीक है, और स्वेटर को क्या कर सकते हो? वापस से उसको यार्न निकाल सकते हो उसको खोल करके। तो ये क्या है? रिवर्सिबल है। ग्रेन टू इट्स फ्लोर, अभी आपने ग्रेन से फ्लोर बना दिया, यानी कि अनाज जो गेहूँ है, वीट है, उससे आपने क्या बना दिया? फ्लोर बना दिया, यानी कि आटा बना दिया। तो उससे क्या आप आटे को वापस से ग्रेन में चेंज कर सकते हो? तो बिल्कुल भी नहीं, इसको आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, हॉट मिल्क आपने मतलब कोल्ड मिल्क को हॉट मिल्क में मतलब उसको गर्म कर दिया, फिर आप उसको चाहो कोल्ड में करना तो आप कर सकते हो, बिल्कुल। आप उसको छोड़ दोगे तो कुछ देर के बाद वो ठंडा हो जाएगा। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू अ क्वाइल्ड स्ट्रिंग, एक स्ट्रेट स्ट्रिंग है और उसको आप क्वाइल्ड कर लेते हो, मतलब फोल्ड कर देते हो, फिर वापस से उसको आप स्ट्रेट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहो तो कर लोगे? यस, ये हो जाएगा, क्योंकि ये वायर से है, वायर को हम फोल्ड करके वापस से हम उसको स्ट्रेट भी कर सकते हैं। बड टू फ्लावर, क्या आप बड मतलब कली, जो फ्लावर की कली होती है ना, उसको आप फ्लावर जब वो बन जाता है तो वापस से उसको कली में कन्वर्ट कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मिल्क टू पनीर, अगर दूध से पनीर बन गया तो आप उसको दूध में कन्वर्ट कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। काऊ डंग टू बायोगैस, ठीक है, काऊ डंग से अगर आपने बायोगैस बना दे तो वापस से उसको काऊ डंग में कन्वर्ट कर पाओगे? तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, ये हमारे कुछ और एग्जांपल्स हैं। स्ट्रेस्ड रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज, यस इट्स कन्वर्ट, क्योंकि ये कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि आप अगर किसी रबर बैंड को स्ट्रेच कर दिए और वापस उसको छोड़ोगे तो उस अपने सेम फॉर्म में आ जाएगा। आइसक्रीम टू मॉल्टेन आइसक्रीम, अगर आइसक्रीम है उसको आप मॉल्टेन आइसक्रीम में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है, फिर वापस से उसको आइसक्रीम शेप दोगे तो हो सकता है, क्योंकि अगर वो मेल्ट हो जाएगा तब भी आप उसको फ्रीजर में रख करके वापस से आइसक्रीम शेप दे सकते हो। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हो गए। अभी हम यहाँ पे एक और एग्जांपल देखेंगे। कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, क्या हम किसी और तरीके से और चीज़ों को चेंज करते हैं? तो हम यहाँ पे देखते हैं, वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉयल, हमने देखा है कि कुछ टूल्स यूज़ किए जाते हैं जो मतलब मिट्टी को खोदने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं। आपने कभी सोचा है कि जो आयरन का जो बना होता है टूल्स, ये कैसे इसका वुडन हैंडल कैसे बनता है, वो कैसे फिक्स किया जाता है? तो ये क्या करते हैं, इसमें पहले आयरन ब्लेड जो होता है ना, उसको उस टूल को बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, ठीक है, और उसको गर्म करने के बाद में उसको क्या करते हैं, फिर लकड़ी का जब हैंडल फिक्स करते हैं तो वो क्या होता है, धीरे धीरे करके वो अपना जो शेप है उसका, वो उसके आकार में आ जाता है, ठीक है। जब उसको गर्म करते हैं ना आयरन को, तो वो उसको हम किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो फिर मेल्टिंग फॉर्म में होता है, थोड़ा मतलब सॉफ्ट फॉर्म हो जाता है उसका। तो उसमें अगर हम लकड़ी का हैंडल जो लगाते हैं, अगर हम उसको लगा करके फिर उसको हम वापस से उसको क्या करेंगे, हथौड़े से पीट करके अगर हम उसका शेप दे देंगे इस सर्कल में, तो वो बिल्कुल उसमें फिक्स हो जाएगा, बिल्कुल जो उसका हैंडल है वापस उसमें पूरा लकड़ी के हैंडल में वो फिक्स हो जाएगा, वो निकलेगा नहीं वहाँ से, ठीक है। तो इससे क्या हमें पता चल रहा है कि जब वो हीट होता है वो रिंग ना, तो थोड़ा सा लार्ज हो जाता है और उसके एक्सपेंड हो जाता है, उसमें फिक्स करते हैं हैंडल को, तो वो वापस से सेम साइज़ लेकर के कॉन्ट्रैक्ट होकर के उस हैंडल में फिट हो जाता है। तो ये हमें समझ में आ गया कि कैसे जो है चेंज हो रहा है, यहाँ पे कुछ चेंजमेंट ऐसे हो रहे हैं जिसको हम अपने डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। टूल्स आर ऑफन हीटेड बिफोर फिक्सिंग वुडन हैंडल, जो हमने पढ़ा कि टूल्स को क्या करते हैं, फिक्स करने से पहले वुडन हैंडल में उसको हीट करते हैं ताकि वो ईजिली जो है वहाँ पे फिट। यहाँ पे देख रहे हैं इस पिक्चर में, उसको हीट करके आयरन को और उसके बाद से इसमें फिक्स कर देते हैं ताकि वो ईजिली हो जाता है फिक्स। 2 टाइप्स के चेंजमेंट होते हैं, एक तो होता है फिजिकल और दूसरा होता है केमिकल, ठीक है। 2 टाइप्स के चेंजमेंट होते हैं।
तो यहाँ पे जो फिजिकल चेंजमेंट होता है ना, फिजिकल चेंजमेंट ऐसे होते हैं जो उसके मतलब अगर हम उसको रिवर्स करना चाहें तो रिवर्स कर सकते हैं। कुछ चेंजमेंट जैसे हमने आपको बताया था पहले, फिजिकल चेंजमेंट हो रहा है, जैसे पानी को बर्फ़ में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर बर्फ़ को पानी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये इसका फिजिकल चेंजमेंट है। ओके। और कुछ केमिकल चेंजमेंट होते हैं। केमिकल चेंजमेंट का मतलब है कि जैसे आपने क्या करा, एक पेपर को लिया और पेपर को जला दिया, फिर जला दोगे तो उससे क्या बन जाएगा, ऐश बन जाएगा। ऐश का मतलब है वो राख बन जाएगी, ठीक है। तो वो राख जो होता है वो एक केमिकल फॉर्म कन्वर्ट कर लेता है, मतलब वो जल करके राख बन गया, तो उससे ये केमिकल चेंजमेंट हो गए। अभी आप यहाँ पे क्या करते हो, एक कैंडल लेते हो और कैंडल को क्या करोगे, मेजर करोगे एक स्केल से, और स्केल से मेजर करने के बाद में उस कैंडल को आप किसी ऐसे प्लेस पे रख दोगे जहाँ पे वो ईजिली हम उसको जला सके, ठीक है। फिर उसको जला करके आप छोड़ दो। कुछ टाइम के बाद देखोगे कि जो वहाँ उसका वैक्स है ना वो मेल्ट होकर के नीचे गिर जाएगा, ठीक है। और जो है वो कैंडल भी क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो अभी इस वैक्स को लेकर के आप क्या सोचते हो कि हम वापस से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैंडल में, तो इस हो सकता है इस वैक्स को, जो वैक्स मेल्ट हो चुका है, इसको आप ले करके वापस इसको मेल्ट करोगे, मेल्ट करके इसको वापस से किसी ऐसे शेप में डाल करके, जैसे कैंडल के शेप जो होता है ना उसमें डाल दोगे आप, और डालने के बाद में उसमें आप इजीली इसको वापस से कैंडल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये रिवर्सिबल चेंजमेंट है। ऐसे ही आप स्टिक अगर लेते हो और स्टिक को क्या करते हो, बर्न करते हो। बर्न करने के बाद में आप क्या देखोगे, न्यू मटेरियल फॉर्म ले लेता है वो, उसमें कुछ ऐस मतलब ऐस बन जाएगा, राख भी बन जाएगी और उससे कुछ गैसेस भी निकलेंगे। लेकिन क्या हम सोचें कि इसको वापस से हम इसको कन्वर्ट कर पाएंगे, तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। वी कैन नॉट सी दिस गैसेज बट कैन सेंस दैम ड्यू टू देयर प्लीजेंट स्मेल, ठीक है। हम इस गैस को नहीं देख पाते हैं, लेकिन जो इसका प्लीजेंट स्मेल होता है उससे हमें पता चलता है कि कुछ जल रहा है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, ये चेंज क्या रिवर्स्ड है, तो ये चेंज हम बिल्कुल भी रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ऐसे आप देखो कि क्या कहते हैं, हमने जो चैप्टर 4 में डिस्कस किया था, हमने क्या किया था, जो वाटर में सॉल्ट को डिज़ोल्व किया था, और डिज़ोल्व करने के बाद में हमने क्या देखा था कि हम वापस से सॉल्ट को हम क्या कर सकते हैं, हीट करके, वाटर को हीट करके वहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पिछले चैप्टर्स के थे। ऐसे ही आप देखते हो कि अगर मान लो आपने दूध को गर्म किया, ठीक है, और दूध को गर्म करके उसमें थोड़ा सा कर्ड डाल देते हो, दही डाल देते हो थोड़ा सा, ठीक है, और उसके बाद से क्या होगा कि वो धीरे धीरे जो दही दूध है ना वो दही बन जाएगा, ठीक है। और अगर आप सोचो कि ये जो कर्ड है आप वापस से उसको दूध में कन्वर्ट कर पाओ, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो हमने यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जो हमारे आसपास चेंज हो रहे हैं। कुछ फिजिकल चेंजमेंट होता है और कुछ केमिकल चेंजमेंट होते हैं, कुछ रिवर्सिबल चेंजमेंट होते हैं, कुछ इरिवर्सिबल चेंजमेंट होते हैं। तो ये सारे चेंजमेंट आसपास होते रहते हैं। इस नेक्स्ट क्लासेस में जो हम पढ़ेंगे चैप्टर्स, उसमें हम इसको प्रॉपरली डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन दिया है, जिससे आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे आसपास जो चेंज हो रही हैं, ठीक है। आगे हम यहाँ पे देखते हैं, चेंजेस का मतलब होता है बदलना, बदलाव। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होना, सिकुड़ना। इवेपोरेशन जो हमने देखा था, इवेपोरेशन मतलब क्या होता है कि जब हम उसको गर्म करते हैं पानी को तो भाप बन के कन्वर्ट हो जाता है, उसको इवेपोरेशन बोलते हैं। एक्सपेंशन एंड मेल्टिंग, ठीक है, एक्सपेंशन मतलब फैलना, जैसे हमने लोहे को गर्म किया तो वो थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया। मेल्टिंग मतलब क्या होता है कि मेल्ट होना, यानी कि पिघलना।